स्टार्टिंग इश्यूज बड़े कॉमन से हो गए हैं आजकल बाइक के अंदर। अगर आपकी बाइक में बैटरी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर बैटरी आपकी ठीक है और उसके अलावा कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आज हम उन्हीं इश्यूज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग मी, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल। दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलस। आप सेल्फ का बटन दबा रहे हैं और एब्रप्टली पूरी बाइक डेड हो जाती है, या फिर सेल्फ काम ही नहीं कर रहा है। आपने बटन दबाया बट सेल्फ काम ही नहीं कर रहा है। अगर आपके कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, राइट। तो ये इश्यूज आते क्यों हैं? देखिए, ऐसा होता है हमारी बाइक्स के अंदर ना आजकल बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आ गए हैं। जैसे आप क्लच दबाते हैं तो क्लच दबाने के बाद बाइक स्टार्ट होगी, गियर में है तो बिना क्लच दबाए बाइक स्टार्ट नहीं होगी। या फिर आपकी बाइक का साइड स्टैंड लगा हुआ है। अभी रिसेंटली जो BS4 और BS4 के बाद की बाइक्स आई हैं उसमें मोस्टली ऐसा है कि अगर आपका साइड स्टैंड ओपन है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो होता क्या है, कई बार ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना वो कई बार मैल फंक्शन कर जाते हैं, क्योंकि ये होता कुछ भी नहीं है, सिंपल स्विचेस लगे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिंपल स्विचेस होते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये सेंसर्स हैं, बट वो सेंसर्स नहीं होते हैं, ये सिंपल स्विचेस होते हैं। और स्विचेस कभी भी खराब हो सकते हैं, वायरिंग कट सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी तरीके से अगर कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा है ना तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा तो बाइक कैसे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो आसान सा तरीका है ना आपको चेक करना है, अगर आपने सेल्फ का बटन दबाया और आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, इनफैक्ट सेल्फ ही नहीं ले रही है अगर आपकी बाइक, राइट, तो उस केस में आपको ये चेक करना है जो क्लच के पास से वायर्स जा रहे होते हैं, क्लच के ठीक नीचे से वायर्स जा रहे होते हैं। मोस्टली रॉयल एनफील्ड के अंदर 3 वायर्स होते हैं, बट और किसी बाइक में जैसे जावा या किसी और बाइक में हो सकता है सिर्फ 2 ही वायर हों। आपकी रॉयल एनफील्ड है और उसमें ये दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो आपने वो तीनों तार निकालने हैं। एक सिंपल सा सॉकेट है, प्लग सॉकेट है, उसको निकालना है बाहर। और जो बाइक की तरफ से वायर्स आ रहे हैं, क्लच की तरफ से नहीं, जो बाइक की तरफ से वायर्स आ रहे हैं उनमें से जो फार लेफ्ट फार राइट होंगे, सेंटर वाले को छोड़ देना है। लेफ्ट और राइट वाले जो वायर्स हैं उनको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो सर्किट है ना वो पूरा हो जाएगा। अब अगर आपकी बाइक गियर में भी होगी तो भी स्टार्ट होगी, शॉर्ट हो गया है क्योंकि वो वायर आपको शॉर्ट करके रखना नहीं है। जस्ट मैं ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ये जो तरीका बता रहा हूँ मैं वो बस चेक करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट करके उसे चला रहे हो। तो आपको वो दोनों वायर शॉर्ट कर देने हैं और फिर सेल्फ का बटन दबाना है। और अगर स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो स्विच लगा हुआ है रॉयल एनफील्ड में, आपका जो वो स्विच लगा हुआ है वो खराब हो गया है। सेम तरीका हम यूज करेंगे जावा में या किसी और बाइक के अंदर। उनके अंदर ये हो सकता है कि सिर्फ 2 ही वायर्स हों, तो आपको उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देंगे, कनेक्शन पूरा हो जाएगा, सेल्फ का बटन दबाएंगे, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तब आपको चेक करना है साइड स्टैंड को। आप कहेंगे यार मैंने साइड स्टैंड नहीं लगाया हुआ है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तभी तो उसे चेक करना है तभी तो चेक करना है उसे। तो उसको चेक करने के लिए आपको अपने साइड स्टैंड तक पहुंचना है। वहां पर आप साइड स्टैंड के नीचे की तरफ, पीछे साइड में नीचे की तरफ देखेंगे ना तो वहां पे एक स्विच लगा होगा और उस पर तार जा रहे होंगे। वो तार आपको बाहर निकालने हैं और फिर से वही तरीका यूज करना है, उनको शॉर्ट कर देना है। रॉयल एनफील्ड में या जावा में मुझे पता नहीं है कि है या नहीं है, आपकी कोई भी बाइक हो, रॉयल एनफील्ड में क्योंकि है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो आपको वो भी शॉर्ट कर देने हैं। शॉर्ट करने के बाद आप फिर से वही ट्राई करेंगे, सेल्फ का बटन दबाएंगे। अगर बाइक स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आपका सेल्फ प्रॉब्लम में है। तब आपको खुद कुछ नहीं करना है, फिर आपको सर्विस सेंटर जाना है या किसी मैकेनिक के पास जाना है या किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है। उस ही केस में आपको सिर्फ इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्टली इश्यूज मैं देख रहा हूँ ना फेसबुक वगैरह पे, जो कमेंट्स आ रहे हैं, पोस्ट्स आ रही हैं, उन पे जो मैं देख रहा हूँ मोस्टली लोगों के यही इश्यूज हैं और इन 2 स्टेप्स से वो इश्यूज सॉल्व हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं जो मैंने बताया था कि आपने सेल्फ का बटन दबाया और कंप्लीटली आपकी बाइक डेड हो गई, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सब बंद हो गए हैं, मीटर आपका बंद हो गया है, कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, इग्निशन का स्विच ऑन करने से कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। उस केस में क्या करना है पता गाइस, ये मेरे साथ हुआ था और ऑलमोस्ट 6 महीने में परेशान रहा। वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, मेरे साथ वही हुआ। मैंने पूरी वायरिंग खोल दी, पूरी बाइक खोल दी, मैंने सारे वायर सब कुछ चेक कर लिया, बट कहीं मेरे को कोई भी फॉल्ट नहीं मिला। मैं लिटरली परेशान हो गया। और पता है मैंने उस टाइम क्या किया?
होता क्या है, कई बार हम सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इतना फंसे होते हैं ना कि हम सिंपल चीज़ों को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समहाउ मिस हो रही थी चीज़ बार बार, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों में लगा हुआ था। मल्टीमीटर लेके लगा पड़ा हूँ मैं, कहीं कोई फॉल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो फिर एक बार मैं ऐसे ही करोल बाग गया हुआ था और मियाँ जी के पास गया। अगर आपने मेरा मियाँ जी का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक है और आप उसको ज़रूर देखिए। मियाँ जी बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं करोल बाग के अंदर बाइक्स के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। व्यूज़ बहुत कम है उसके ऊपर, बट एनीवेज अच्छी चीज़ तो अच्छी होती है ना, डजंट मैटर कि वो व्यूज़ कम है या ज़्यादा है, डजंट मैटर। तो आप मियाँ जी के पास जाके अपनी बाइक को चेक करवा सकते हैं। और ये मियाँ जी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मैं मियाँ जी के पास जब गया ना तो उन्होंने क्या किया, छोटा सा काम था, सिर्फ छोटा सा काम, बैटरी के टर्मिनल साफ कर दिए। मैंने बोला ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी चीज़ों में, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इतना ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि सिंपल छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मेरे से भी वहाँ मिस हो गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप सेल्फ का बटन दबाते हैं और कंप्लीटली बाइक डेड हो जाती है, तो आप अपने बैटरी के टर्मिनल साफ कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मियाँ जी के पास जाके पता लगा मेरे को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये काम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इग्निशन ऑन कर रहे हैं, बट कभी कभी बीच बीच में आपका जो मीटर वगैरह के अंदर जहां से इंडिकेशन आते हैं कि आपका इग्निशन ऑन हो गया है, वो बार बार बंद हो रहा है या ऑन हो रहा है, या फिर चाबी ऑन करने के बाद, इग्निशन में चाबी घुमाने के बाद हो सकता है कि आपका इग्निशन ऑन ही ना हो रहा हो। उस केस में आपको खास कुछ भी नहीं करना है। इग्निशन का जो स्विच होता है ना, रॉयल एनफील्ड हो या जावा में हो, रॉयल एनफील्ड के अंदर एक बोल्ट लगा होता है ऊपर की तरफ, वो इग्निशन आपको खोल लेना है और निकाल के उसके कनेक्टर्स साफ कर देने हैं, इग्निशन के कनेक्टर्स साफ कर देने हैं। और ये भी हो सकता है कि वहां से कंप्लीटली तार निकल गया हो, और अगर तार कंप्लीटली निकल गया है तो आपको वापस से वो तार सोल्डर कर देना है। इन केस बार बार आ रहा है जा रहा है, इग्निशन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका स्विच ऑन है, आपने इग्निशन ऑन किया हुआ है, चाबी से घुमाया हुआ है, बट स्टिल कभी आता है कभी नहीं आता है। हैंडल घुमाने पे ऐसा होता है कि कभी इग्निशन ऑन होता है कभी नहीं होता है, बट आपकी चाबी इग्निशन ऑन पे है। तो उस केस में आपको ये दो तार देखने हैं, दो ही तार होते हैं इसके नीचे। जो अपना ये इग्निशन का स्विच होता है ना, इसके अंदर सिर्फ दो ही तार होते हैं, और हो सकता है उनमें से एक तार या तो लूज हो गया हो। अगर बार बार ऑन ऑफ हो रहा है अपने आप, तो ये हो सकता है कि ये हो नहीं सकता, इनफैक्ट होगा ही यही कि आपके वो दोनों तार लूज हो गए हों। उस केस में भी आपको वो दोनों तार सोल्डर कर देने प्रॉपर तरीके से, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन कर देगा अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो। जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही सस्ते तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई खास खर्चा होगा। और इलेक्ट्रीशियंस क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बहुत बढ़ा चढ़ा के आपसे पैसे ले लेते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस कंटेंट, हिट दैट लाइक बटन एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।